जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता, जिनका आज 18वां प्रकरण है। मूलम हरि जय बोलो अष्टावक्र मुनि की जय हो। जय राजा जनक की जय। राम यस्य बोधोदये तावत् स्वपनुद्भवति भ्रम तस्मै सुखकरूपाय नमः शांताय तेजसे। इस प्रकरण में शांति की प्रधानता को दिखलाते हुए प्रथम शांत रूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जो आत्मा शांत रूप है, जिसमें संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होते हैं, जो सुख और प्रकाश स्वरूप है, जिसके स्वरूप के ज्ञान होते ही जगत भ्रम स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है, उस आत्मा को नमस्कार करता हूँ। और जित्वा अखिल अनार्था अर्थान भोगन आपनोति पुष्पलान न ही सर्व परित्याग अंतरेण सुखी भवे। अब इसमें प्रश्न पैदा होता है कि धनी लोग भी तो संसार में सुखी दिखाई पड़ते हैं, उनमें और ज्ञानी में भेद क्या है? तो अष्टावक्र जी मुनि फरमाते हैं कि हे जनक, धनी लोग स्त्री पुत्र धन आदि अर्थों का संग्रह करके उनको भोगते हैं और उनके नाश होने पर अत्यंत दुखी होते हैं। देखो, पृथ्वी धन पूर्णा से साग्र में खलाम प्राप्नोति पुनरप्यम स्वर्गम इति नित्यसु। यदि समुद्र पर्यंत धन से पूर्ण पृथ्वी पुरुष को मिल भी जाए तो अभी वो स्वर्ग की नित्य ही इच्छा करता है। संसार में धनवान ही प्राय रोगी दिखते हैं। किसी धनी को क्षुधा का, किसी को पर्म आदि का रोग बना ही रहता है। धनियों की परस्पर स्पर्धा बहुत रहती है। उनको राजा और चोरों से भय नीति बना रहता है। चोरों के भय से रात्रि को नींद नहीं आती। धन के संग्रह करने में और धन की रक्षा करने में उनको बड़ा क्लेश है। संसार में जितना दुख धनियों को उतना दुख गरीबों को नहीं। धन से जो विषय भोग आदि को से सुख है वो सुख नासी है, तुष है। इस वास्ते संपूर्ण धन आदि विषय भोगों के त्यागे बिना सुख रूपी आत्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होती। जैसे वंद्या के पुत्र को असत जान लेना ही उसका त्याग है, बिना असत जानने से उसका त्याग बनता नहीं है। क्योंकि जो वस्तु तीनों कालों में है ही नहीं, उसका त्याग कैसे किया जाए? इसलिए उसका मिथ्या जानना ही त्याग है। इसी तरह संकल्प विकल्प रूपी जितना जगत है उसको असत जान लेना ही उसका त्याग। इसी वार्ता को हम दिखलाते हैं। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्ध अंतरात्मन कुतः प्रसन्न पीयूष धारा सार अमृते सुखम। कर्तव्य रूपी जितने कर्म हैं उनसे जन्य जो सुख है वही एक सूर्य की तप्त रूपाग्नि है। उस अग्नि से जिसका मन दग्ध हो रहा है उसको शांति रूपी अमृत जल के बिना कदापि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। भावो अयम भावनो मात्रो न किंचित परमार्थत नास्त्य अभाव स्वभावानां भाव अभाव विभावनम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, यह जगत संकल्प मात्र है। परमार्थ दृष्टि से तो आत्मा से अतिरिक्त कोई भी वस्तु भाव रूप अर्थात सत्य रूप नहीं है। आत्मा ही सत्य रूप है और संपूर्ण प्रपंच अभाव रूप अर्थात असत्य रूप है। अब प्रश्न है कि अभाव रूप प्रपंच भी काल आदिकों के वश से भाव स्वभाव हो जाएगा। भाव रूप और अभाव रूप में से स्वभाव का अभाव रूप कदापि नहीं हो सकता, अर्थात भाव पदार्थ का अभाव कदापि नहीं, अभाव पदार्थ का भाव कदापि नहीं होता है। जैसे मनोराज के स्वप्न के पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता, वैसे प्रपंच के पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता है। जैसे मनोराज स्वप्न के पदार्थ सब संकल्प मात्र है, वैसे जागृत के पदार्थ भी सब संकल्प मात्र है। संकल्प के दूर होने से संसार रूपी ताप भी दूर हो जाता है। संकल्पों का नाश ही मोक्ष का हेतु है। न दूरम न च संग कोशुप्लदमेत आत्मनं परम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। संकल्प के दूर करने मात्र से कैसे आत्मा रूपी अमृत की प्राप्ति होती है? आत्मा किसी की दूर नहीं, आत्मा परिचिन्न भी नहीं, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है। इसी वास्ते आत्मा नित्य ही प्राप्त है।
मन के संकल्प के वश से अज्ञानी पुरुष आत्मा को अप्राप्ति का मानते हैं। जैसे किसी पुरुष के कंठ में स्वर्ण का भूषण पड़ा है, तथापि उसके भ्रम के वश से ऐसा ज्ञान होता है कि मेरा भूषण कहीं खो गया। यद्यपि वो भूषण उसको प्राप्त भी है, परंतु भ्रम से अप्राप्त की तरफ है। वैसे आत्मा सर्व पुरुषों को नित्य प्राप्त हुई है, पर अपने स्वरूप के अज्ञान होने से संकल्पों के वश से अप्राप्त की तरफ हो रहा है। आत्मा विकल्पों से अतीत है, मन के विकल्पों के अभाव हो जाने से जाना जाता है, एवं वो विकारों से भी रहित है और उपाधियों से शून्य है और सदैव एक रखना है। व्यामोह मात्र विरतौ शवरूपादान मात्र वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टि। जब आत्मा नित्य ही प्राप्त है, तब फिर शास्त्र के विचार की और आचार्य के उपदेश की क्या आवश्यकता है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, अज्ञान रूपी मोह का आवरण सबके अंतःकरण में हो रहा है। उस आवरण से आत्मा का साक्षात्कार किसी को नहीं होता है। इस आवरण के दूर करने के लिए गुरु और शास्त्र की आवश्यकता है। जैसे 10 पुरुषों ने एक नदी के पार उतरकर कहा कि सबको गिनती कर लो, कोई नदी में बह तो नहीं गया। उनमें से एक पुरुष जब गिनती करने लगा तब उसने अपने को छोड़कर औरों को गिना, तब 9 आदमी गिनती में आए। उसने कहा 10वां पुरुष नदी में गया। फिर दूसरे ने गिना, तब उसने भी अपने को छोड़ करके ही गिना, तब भी 9 ही पुरुष पाए। इसी तरह हर एक ने अपने को छोड़ करके गिना और एक कम पाया। तब उन सबको निश्चय हो गया कि 10वां पुरुष नदी में बह गया। तो फिर भी सब मिलकर रोने लगे। उधर से एक बुद्धिमान पुरुष आया, जिसने उनको रोते देखकर पूछा, तुम क्यों रोते हो। उन्होंने कहा, हम 10 आदमी नदी से पार उतर, उनमें से एक आदमी नदी में बह गया। उनकी वार्ता को सुन उस आदमी ने जब उनको गिना तब 10 पूरे। उसने जाना ये मुँह में, तब उनसे कहा, हमारे सामने तुम फिर गिनो। उसके सामने जब ये उनमें से गिनने लगा तो उसने अपने को नवाया, कहा केवल 9 है। तब उसने कहा 10वां तू है। तब उसको ज्ञान हुआ कि हम सब पूरे हैं, कोई बाहर। अज्ञान के बस होकर जो अपने आत्मा को तीर्थों में पर्वतों में खोजता फिरता है, वो 10वें पुरुष की तरह अपने को नहीं है। जब गुरु उसको उपदेश करता है तब वो जानता है कि सुखरूप आत्मा में है। ये गुरु और शास्त्र की तात्पर्य है कि इसने गुरु और शास्त्र के उपदेश को श्रवण करके अपने स्वरूप का निश्चय कर लिया। उसके अंतःकरण में फिर मोह रूपी आवरण कराती नहीं है, किंतु वो संसार में शोभा कराता है। समस्तम कल्पना मात्रात्मा मुक्त सनातन इति विज्ञाय धीरो किम यस्यति बालवत्। संपूर्ण जगत मन की कल्पना मात्र है। शुद्धो मुक्त सदैव आत्मा न विबध्यत किंचित् बंधमोक्षो मनस्संस्थो तस्मिन् संस्थितः। आत्मा शुद्ध है, नित्य मुक्त है, कदापि वो बंधा मन। बंध और मोक्ष मन में स्थित है। उस मन के शांत होने से बंध और मोक्ष भी शांत हो जाते हैं। आत्मा नित्य मुक्त है, सनातन है, ऐसा निश्चय करके विद्वान ज्ञानी बालक की तरफ चेष्टा करता है। आत्मा ब्रह्मेति निश्यते भाव अभावो च कल्पितो निष्काम किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किमहम्। तवम पद का अर्थ जो जीवात्मा है और तत्पद का अर्थ जो ब्रह्म है, दोनों के अभेद को निश्चय करके भाव और अभाव अर्थात भाव जो घटादि पदार्थ है उनका जो अभाव है, ये दोनों अधिष्ठान चेतन में कल्पित है। इस प्रकार समस्त जगत को तुच्छ जानकर जिस विद्वान की अविद्या नष्ट हो गई है, वह जिसको जानने की और कथन करने की इच्छा करता है, उसे न कथन ही करता है न किसी कार्य को करता है, क्योंकि अब उसकी कृति तो विमान नहीं है। अयम सोहम अयम नाम इति सीना विकल्पना सर्व आत्मेति निश्चिते तूष्णीभूतस्य योगिनः। जिस विद्वान ने ऐसा निश्चय किया कि सर्वरूप आत्मा ही है, वो बाह्य शरीर आदिकों के व्यापार से रहित हो जाता है और वही जीवन मुक्त भी कहा जाता है। कहा भी है, वृत्तिहीनम मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि एकीकृत्य विमोच्येति योग्ययं मुक्ति उच्यते। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा और परमात्मा में जो ध्याकार वृत्ति हुई थी, उस वृत्ति के नष्ट होने पर दोनों की एकता को निश्चय करके ही पुष्प फूल। अर्थात जिस काल में मन नाना प्रकार की कल्पनाओं से रहित हो जाता है, उसी काल में मुक्त हो जाता है। न विक्षेपो न चेकाग्रह न अतिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वह दुखम उपशांतस्योगिन। अब संकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते हैं। अष्टावक्र जी फरमाते हैं कि जनक,
जिसका मन संकल्प विकल्प से रहित हो गया है, उसको न विक्षेप होता है और न वो एकाग्रता के लिए उत्तम करता है। क्योंकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के लिए यत्न करता है। उसको पदार्थों का अत्यंत ज्ञान या मूढ़ता नहीं होती है, पर न उसको विषयजन्य सुख दुख होता है, क्योंकि वो केवल आत्मा है। स्वराज्य वैक्ष्यव्रतो लाभ अलाभो जनेवन निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषो अस्ति योगिनः। जीवन मुक्त को स्वर्ग के राज्य मिलने पर भी न उनको हर्ष होता है, न भिक्षावृत्ति में उनको विक्षेप होता है, और पदार्थ का लाभ और अलाभ दोनों उसको बराबर है। वन में रहे वो घर में रहे, वे प्रसिद्ध है। कब धर्म कब च व काम कब चारत कब विवेक कथा इदम कृतम इदम नेति विंदर्मुक्तस्य योगिनः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि स्थिर चित्त वाले योगी को धर्म काम और अर्थ के साथ कुछ प्रयोजन नहीं होता है, और इस काम को मैंने कर लिया है या इसको मैं करूँगा, इस प्रकार के द्वंद्व से उसे रहित है कोई भी योगी। कृत्यम किमपि न एव न कापि रतिः रंजना यथा जीवनमेव जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा तब उसके शरीर का निर्वाह कैसे हो। तो जीवन मुक्त पुरुष की कोई क्रिया अपने संकल्प से नहीं होती, न कुछ उसको करने योग्य कर्म बाकी रहता है, क्योंकि उसको किसी पदार्थ में राग नहीं, राग के बिना कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। राग द्वेष का हेतु जो अविद्या है उसको नष्ट हो गई और उसके शरीर की यात्रा प्राप्त होती है। कव मोह कव च वहा विश्वम कव तद ध्यानम कव मुक्तता सर्व संकल्प सीमायाम विश्रांतस्य महात्मनः। जीवन मुक्त के सब संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इसी से उसको मोह भी किसी पदार्थ में नहीं रहता, इसी से उसको दृष्टि में जगत भी नहीं प्रतीत होता है, न वह ध्यान की तथा मुक्ति की इच्छा करता है, क्योंकि उसके मन की इच्छा कोई भी प्राप्त नहीं है। ये विश्वमिदं दृष्टं च न स्थिति करोति निर्वासन किं कुरुते पश्चिनपि न पच्यति। जिसने इस विश्व को अर्थात जगत को देखा है वो ये नहीं कह सकता कि जगत नहीं, क्योंकि इसको जगत होने और न होने की वासनाएं बनी। और जो निर्वासनीय पुरुष है वो जगत को देखता हुआ भी नहीं देखता है, क्योंकि वो सुसुप्ति पुरुष की तरफ मन के संकल्प और विकल्प करे। ये दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिंतित किम चिंत्यति निश्यंतो द्वितीयम यो न पच्यति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस पुरुष ने सबसे अलग ब्रह्म को देखा है उसी को ऐसा अनुभव है। अहम ब्रह्म में ब्रह्म हूँ, उसको सारा जगत ब्रह्म रूप देखता है, दिखाई देता है, और वो सर्व चिंता से रहित होकर कुछ भी चिंतन नहीं करता है। और जो ब्रह्म का चिंतन है कि मैं ब्रह्म हूँ उसको भी अभ्यास नहीं। दृष्टो येन आत्मविक्षेपो निरोधम कुरुते तवसु उदारस्तु न विक्षिप्ति साध्याभाव करोति किम। जिस पुरुष ने अपने में विक्षेपों को देखा वही विक्षेपों को दूर करने के लिए चित्त के निरोध को चिंता को करता है। जिसकी कोई विक्षेप नहीं रहा वो विक्षेप से दूर करने के लिए चित्त का निरोध नहीं रहा। धीरो लोक विप्रेयस्तो वर्तमानमपि लोकवत् न समाधि न विक्षेप न लेपम स्वस्य पच्यति। जो विद्वान है वह लोकों में विक्षेप से रहित होकर प्रारब्धवशात लोकों में रह करके बाधित अनुवृत्ति करके व्यवहार को करता है। ये अपनी आत्मा में निर्लेप स्थित है, क्योंकि न वो समाधि करता है न विक्षेप करता है। भाव अभावहीनो यस्य त्रिपतो निर्वासनो बुध नैव किंचित कृतं तेन लोकदृष्ट्या विपूर्वतः। जो विद्वान अपने आत्मानंद से ही तृप्त है वह स्तुति और निंदा आदि से रहित है, क्योंकि वह लोक दृष्टि से कर्ता होने पर भी करता है। आत्मज्ञान करके उसके कर्तृत्व आदि अध्यास सब नष्ट है। परवर्तो व निवरतो व नैव धीरस्य दुर्गरः यदा यत् कुर्मायति यत् कृत्वा तिष्ठति सुखम्। विद्वान को प्रवृत्ति में और निवृत्ति में कोई आग्रह रहता है हट नहीं, क्योंकि वह कर्तव्य आदि अभिमान से रहित है। यदि प्रारब्ध के वश से विद्वान जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करने को पड़ जावे तब वो सुखपूर्वक उनको करता और असंग भी बना रहता है, क्योंकि उसको कर्तव्य आदि अभिमान नहीं। निर्वासनो निरालंब शवचंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन श्रेष्ठते सुष्करणवत्। यदि ज्ञानी निर्वासनिक है तब वो किससे प्रेरणा किया हुआ कर्मों को करता है। ज्ञानी जिस हेतु से निर्वासनिक उसी हेतु से निर्वालंब भी अर्थात कर्तव्यता का तो अनुसंधान अर्थात चिंतन है उससे रहित, और शवचंद भी अर्थात वो राग द्वेष आदि का अधीन है, और बंध का हेतु जो अज्ञान है उससे रहित। जैसे सूखा पता वायु से प्रेरित होकर इधर उधर डोलता है, वैसे ज्ञानी प्रारब्ध रूपी वायु से चलाया हुआ इधर उधर चलता है।
असंसारस्य तु कवापि न हर्षो न विषादता शीतलमना नित्यं वेदे इव राजते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ज्ञानी संसार से रहित है। संसार का हेतु अर्थात कारण अज्ञान जिसमें न रहे उसी का नाम असंसारी है। हर्ष विषय विषाद आदि भी उसमें नहीं उत्पन्न होते हैं, इसी से वो शीतल हृदय है और विरय मुक्त भीतर में रहता है। कुत्रापि न जिहासास्ति आशाभाव न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतला। हे शिष्य, अपने आत्मा ही जो नित्य रमण करने वाला है उसका चित्त भी स्थिर रहता है। उसकी इच्छा किसी पदार्थ के ग्रहण और त्याग में नहीं रहती और न वो अनर्थ को करता है, क्योंकि अनर्थ कहती उसको बात नहीं। प्रकृत्या शून्यचितस्य कुर्वतोस्य यदृश्या प्राकृतस्य धीरस्य न मानो नावमानता। स्वभाव से जिसका चित्त शून्य है अतः विकार से रहित है, कदापि विकारी नहीं होता। आत्मा में ही जो शांति को प्राप्त हुआ है, ऐसा जो ज्ञानवान पुरुष है वह ज्ञानी की तो प्रारब्ध शिष्टा को करता हुआ भी हर्ष और शौक को नहीं प्राप्त होता है। आपने मान अपमान का भी इसका अनुसंधान नहीं। अब ज्ञानी के अनुभव कृतम देहेन कर्मेदं न माया शुद्धरूपिणं इति चिंतानुरोधी कुर्वन्नपि करोति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जनक, ज्ञानी ऐसा मानता है कि ये कर्म देह ने किया, शुद्ध रूप आत्मा ने नहीं किया है, इसी कारण वो कर्मों को करता हुआ भी खुश है। अज्ञानी पुरुष वे विचार कर्मों को करके भी ऐसा कहे कि ये सब कर्म देह ने किया है, तब उसको भी मुक्त ही होनी चाहिए। अज्ञानी को कर्मों के फल में अध्यास बना रहता है, क्योंकि शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा होती है और व्यभिचार कर्म करने से छिपाने का प्रयत्न करता है। इस वास्ते उसका निश्चित असर है, वह करा भी मुक्त नहीं हो सकता। ज्ञानवान का व्यवहार उससे उल्टा है। शुभ कर्म करने से उसके चित्त में हर्ष नहीं होता है और अशुभ कर्म करने से उसके चित्त में भय और लज्जा नहीं होती है और व्यभिचार कर्म करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। जिस पुरुष का स्त्री आदि में राग होता है, जो उसके संग से आनंद मानता, वही अज्ञानी व्यभिचार के लिए बनी। जिस पुरुष को कभी मिश्री खाने को नहीं मिली है और उसके रस को जानता है, न उसके रस को जानता, वही गुड़ या राग के खाने के लिए यत्न। जिसको नित्य मिश्री खाने को मिलती है वो कदा भी गुड़ के रस के लिए यत्न। जो नीम का कीट है वो विष्टा का ही, क्या वह कीट है वह विष्टा का ही है, वो मिश्री के स्वाद को नहीं और जानता। अज्ञानी पुरुष विष्टा रूपी विषय आनंद का स्वाद देने वाला है, ज्ञानवान आत्मानंद रूपी मिश्री के स्वाद को लेने वाला है। इस वास्ते अज्ञानी के आनंद को नहीं जान सकता। अतद्वाद्वी कुरुते न भवेदपि बालिषु जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरम शोभति। मैं इस कार्य को करूँगा ऐसा न कहता, वह जीवन मुक्त प्राप्त बस से कार्य को करता है, पर बालक की तरह वो मूर्ख नहीं हो जाता। संसारिक व्यवहार को करता हुआ भी प्रसन्न शांत चित्त वाला स्वभाव मानता है। नाना विचार सुशरांतो धीरो विश्रांतियागतो कल्पते न जानाति न शृणोति न कथ्यते। ये शिष्य नाना प्रकार के विचारों से रहित ज्ञानी अंतरात्मा में शांति को प्राप्त रहता है। वो संकल्प आदि मन के व्यापारों को नहीं करता और न बुद्धि के व्यापारों करता है और न वो इंद्रियों के व्यापारों करता है, क्या उसको प्रत्यक्ष मन असमाधेर्विक्षेपान् मुमुक्षुरं चेत् निश्चित्य कल्पितं तस्यन्द्रमेव अस्ति वासु। ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता, क्योंकि विक्षेप की निवृत्ति के लिए मुमुक्षु समाधि को करता है। ज्ञानी में विक्षेप है ही नहीं, इसलिए वो समाधि को नहीं करता। उसमें बंध भी नहीं है, क्योंकि द्वैत भ्रम उसका नष्ट हो गया है। जिसको द्वैत भ्रम होता है उसी को बंध होती होता है। फिर वो ज्ञानी के वो ब्रह्म रूप है, क्योंकि संपूर्ण जगत उसको पूर्व ही से कल्पित प्रतीत होता है। उसको चाहत वो बाधित अनुवृत्ति से जगत को देखता है, इसी कारण वो निर्विकार चित्त वाला है। यस्यान्तस्यादांकारो न करोति करोति च निरंकार धीरेन न किंचित कृतं कृतं। संसार को देखता हुआ भी वो कैसे ब्रह्म रूप हो सकता है? जिस पुरुष के अंतःकरण में अहंकार का अभ्यास होता है, लोक दृष्टि से न करता हुआ भी संकल्प आदि होता है। जैसे जब कोई जटा रखा कर धुनी लगाकर मौन होकर बैठा जाता है, तब लोग कहते हैं कि बाबा जी कुछ कहते हैं, पर वो भीतर मन में संकल्प करता है कि कोई बड़ा आदमी आवे तो भांग मुक्ति का काम चले। इस तरह से ज्ञानी का व्यवहार नहीं, उसके भीतर से संकल्प विकल्प नहीं होते। इसी वास्तव कृतत्ववादी ज्ञास नोद्विग्रम न संतुष्टम प्रतिस्पंदवर्जितम निराशम गतसंदेयम चितम मुक्त राजति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्त का प्रकाश रूप है, इसी वास्ते वो उद्वेग को नहीं करता, क्योंकि उद्वेग का हेतु जो द्वैत है वो उसके चित्त में नहीं है।
संकल्प विकल्प से भी शून्य, इसी बात से उसका चित्त जगत से निराश और संदेह से भी रहित है, क्योंकि संदेह का हेतु जो अज्ञान है वस्तु नहीं। निर्ध्यातुम चेष्टितुम वापि यचितुम न प्रवर्तते निर्निमित्तविदं किंतु निर्ध्याति। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प रूपी चेष्टा करने में प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु चित्त के निश्चल और शुद्ध होने से अपने स्वरूप से। हे शिष्य, मंद पुरुष तत्व और त्वम पद के कल्पित वेद को श्रुति से श्रवण करके ही संशय विपर्य के कारण मूढ़ता को प्राप्त होता है, अथवा तत्व और त्वम पद के अभेद अर्थ को जानने के लिए समाधि करें। परंतु हजारों में कोई एक पुरुष अंतर से शांत चित्त वाला होकर बाहर से मूढ़ बचेगा। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ेर्भिद्यस्ते धीरा कृत्यम न पश्यन्ति सुप्त। मुमुक्षु जन चित्त की एकाग्रता के लिए विपरीत याचना की निवृत्ति की यत्न करते हैं, परंतु जो धीर पुरुष है वो कुछ भी प्रोक्त कृत्य को नहीं देखता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में